हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन राशि की। और मीन राशि जो है एक राशि चक्र में 12वीं राशि है और एक महत्वपूर्ण राशि है दोस्तों। ये इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, बृहस्पति है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण राशि बनती है हमारे राशि चक्र में। तो जैसे धनु और मीन राशि हैं दोनों, सेजिटेरियस और जो ये पाइसेस है, जो ये दोनों के दोनों हैं। तो ये मीन राशि और धनु राशि, इन दोनों का स्वामी जो है बृहस्पति होता है। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्लेनेट हैं उनमें जो ग्रह हैं उनमें कुछ बड़े बड़े ग्रह जैसे शनि है, जैसे बृहस्पति है और जैसे ये राहु है, ठीक है ना। तो इनका इनका जो एक हाउस में ट्रांजिट है ये ज़्यादा दिन के लिए होता है। जैसे शनि का मैंने बताया कि 2.5 साल के लिए एक हाउस में रहते हैं और ऐसे करके वो 30 साल में पूरे हाउसेज में 12 हाउसेज में घूमते हैं। तो इसी तरह से जो राहु हैं ये 1.5 साल के लिए 18 महीने के लिए एक राशि में रहते हैं, 18 महीने के लिए। और जुपिटर जो है 1 साल में वो अपनी अपनी जो उस हाउस है वो चेंज कर देते हैं, दूसरे हाउस में चले जाते हैं। तो राहु का एक हाउस में 18 महीने रहता है। तो ये जो 1.5 साल का पीरियड है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो ट्रांजिट है इनका, ये जो गोचर है इनका, जो बड़े बड़े प्लेनेट का गोचर होता है, ये अभी से देखो, आपने देखा होगा कि यूट्यूबर्स भी और बहुत से ज्योतिषाचार्य भी और सभी जो है अभी से कहने लग गए कि भाई मीन राशि में राहु का परिवर्तन, मीन राशि में राहु का परिवर्तन। क्यों बोल रहे हैं एक्चुअली ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अभी से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तो अक्टूबर तो दूर है ना, 30 अक्टूबर तो दूर है ना उस हिसाब से। पर क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसलिए बोल रहे हैं। क्योंकि जो भी एक बड़ा प्लेनेट होता है उसका जैसे कोई भी आदमी आपके घर में प्रविष्ट हो रहा है तो दूर से दिखाई देता है ना, दूर से दिखाई। जैसे मैं पहाड़ में होता तो मेरे को उस गांव से दिखाई दे रहा है कि वहां से कोई आ रहा है। इसी से जो भी प्लेनेट आता है सामने वो दिखाई देता है। जो बड़ा प्लेनेट होता है वो आते हुए दिखाई देता है और उसका जो असर होना शुरू हो जाता है ठीक 1 महीने पहले से। तो सितंबर से ही प्रभाव शुरू होने वाला है भाई मीन राशि पर, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे जैसे जुपिटर भी आने वाले होते हैं तो हम जैसे कहते हैं कि जुपिटर भाई अक्टूबर नवंबर में आ रहे हैं, ऐसे इस तरह से कहते हैं। तो ऐसे ही हम राहु के लिए कहते हैं, ऐसे हम शनि के लिए कहते हैं। तो प्रभाव 1 महीने पहले से ही दिखना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए हम बात करेंगे मीन राशि की। और मीन राशि जो जिसमें कि राहु का रेट्रोगेट होकर के ट्रांजिट हो रहा है 30 अक्टूबर 2023 को। तो वहाँ पर राहु की क्या स्थिति होगी मीन राशि में? तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस समय मीन राशि की भी 7.5 चल रही है, जैसे कि कुंभ राशि की चल रही 7.5, ठीक है। तो मीन राशि की भी इस समय एक 7.5 होगी। उस हिसाब से जब भाई कुंभ में है तो मीन राशि की 7.5 है। तो 7.5 है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तो 7.5 और दूसरा ऊपर से राहु का गोचर, राहु भी उसमें आ रहे हैं। तो क्या होगा इससे? तो राहु, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक छल वाला ग्रह है, एक मायावी ग्रह है, एक छाया ग्रह है। तो ये छाया ग्रह क्या होता है कि जैसे उधर से कोई आदमी चलता है तो मन में उसके उथल पुथल और विचार आने शुरू हो जाते हैं। जो एक छाया में जब चलता है, एक अंधेरे में जब आप उजाले से एक अंधेरे में जाओगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा आप पे। तो जैसे जैसे आप उसमें जाओगे तो ये अंदर से भय, अंदर से इस तरह से स्थिति हो जाना कि पता नहीं यहाँ पर क्या है, कैसा है और यहाँ से कैसे बचूं मैं, इस तरह की स्थिति होती है राहु में। तो राहु जब मीन राशि में आएंगे तो यही स्थिति बनेगी मीन राशि वालों की, मैं बता रहा हूँ। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये राहु जो होता है, राहु की दो प्रकार की दृष्टि होती है। एक तो ये शनि की तरह काम करता है और दूसरा ये बृहस्पति की दृष्टि होती है। दोनों की दृष्टि होती है इनकी, राहु की, बृहस्पति की जैसी भी दृष्टि और दूसरा शनि की जैसी। तो राहु की एक तो तीसरी दृष्टि हो गई, एक हो गई 5वीं दृष्टि हो गई, एक हो गई 7वीं दृष्टि हो गई, एक हो गई 9वीं दृष्टि हो गई और एक हो गई 10वीं दृष्टि। ये 10वीं दृष्टि और जो ये 5वीं दृष्टि है, ये जो 10वीं दृष्टि और तीसरी दृष्टि है, तीसरी और 10वीं दृष्टि ये तो शनि की तरफ से हो गई और ये विशिष्ट दृष्टि हो जाती है उनकी, तीसरी और 10वीं दृष्टि। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई जब राहु मीन राशि में आ रहे हैं तो मीन राशि वालों के क्या हाल हैं, क्या हाल होने वाले हैं। देखो दोस्तों, अभी तक भी आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। भाई मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि मीन राशि वालों को बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है अभी। और जो चल भी रहा है तो वो ईश्वर की कृपा से चल रहा है।
यदि अच्छा चल रहा है आपका, तो या तो आप आध्यात्म में हैं बहुत ज़्यादा, या तो आप जो है उन रहस्यों को जानते हैं, या तो आप सुबह और शाम की जो है अच्छी संध्या भक्ति करते हैं, तो तब चलता है बहुत अच्छा। क्योंकि जो इस तरह से प्लेनेट होते हैं, ये मायावी प्लेनेट होते हैं, छल वाले प्लेनेट होते हैं, जो ये इस तरह से करते हैं। जितने भी ग्रह मंडल में जितने भी हैं, जो भी हम पे प्रभाव डाल रहे हैं, ये या तो उन्हीं से ठीक होते हैं जो आध्यात्मिक होता है, और ये रोज जो है सुंदरकांड पढ़ रहा है, जो हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, ये जो अपने इष्ट देव को भज रहा है, यहाँ जो मनुष्य रूप में जो कोई भी किसी तरह भी भक्ति कर रहा है, कोई किसी भी धर्म में है, कहीं भी है, जो भक्ति में लगा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी में है, उस पे प्रभाव इसका कम पड़ता है। कम पड़ने का मतलब ये है कि उसकी भक्ति वहाँ पर आ जाती है, उसके साथ में उसकी भक्ति चलती है, तो उससे उसके जो ये विवेक है, विवेक जागृत हो जाता है, और विवेक ही तो है हमारा। विवेक जागृत हो गया तो हम उन चीज़ों से आगे बढ़ जाते हैं। ये है स्थिति। तो मैं ये कहूँगा कि आपके जो पराक्रम भाव है, वहाँ पर भी भैया आपके जो भाई बहन है, या आपके जो भी है, जो 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 आपका, मैं मीन राशि की कुंडली से बता रहा हूँ, या मीन आपका लग्न हो, या मीन राशि जहाँ पर चंद्रमा हो, आपने देख लिया अपनी कुंडली में हॉरोस्कोप। आपका मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं मीन राशि से बता रहा हूँ। और दूसरा ये मैं बताऊंगा, जिनका 12 लग्न है वो भी अपना देख लें। तो ये तो भाई बहनों के साथ में आपने बड़े विवेक से और अच्छे ढंग से वो करना है। क्योंकि देखिए, घर में यदि किसी प्रकार का कलह हो, तो वो आदमी के लिए किसी न किसी तरह से वो जो है हानिकारक ही होता है। भाई बहनों के साथ में, या रिश्तेदारों के साथ में, जो आपके नज़दीकी है, उनके साथ में कोई बात होती है, तो वो आपके लिए कुल मिलाकर हानिकारक ही होता है। तो उनसे बचने के लिए हमें सबसे पहले यही करना पड़ता है, अपने विवेक से सोचना पड़ता है कि यार यदि ये स्थिति ऐसे ना हो, अच्छी तरह से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मैं दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि इनकी जो पंचम दृष्टि होती है राहु की, केवल राहु पे बात करना, केवल पंचम दृष्टि जो राहु की होती है, वो है संतान भाव में भी है, और आपके शादी के भाव में। जिनकी शादियां नहीं हुई, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 18 महीने तक। अभी पहले बता देता हूँ, ये 18 महीने तक वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, किसी भी हालत से उलझाने की कोशिश करेगा, और कई लोगों को वहाँ से उनका बनेगा नहीं काम। इस तरह से स्थिति आती है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वही बोला कि उपाय वही है उसके, और यदि पहले से आप जागृत अवस्था में हैं तो इससे बचा जा सकता है। फिर तीसरा मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों की शादियाँ हो गई उनके लिए, और जिन लोगों की नहीं भी हुई, उनका जो पत्नी का भाव है, सप्तम दृष्टि जो होती है, राहु की सप्तम दृष्टि होती है, उसमें परिवार में कलह, परिवार में किसी प्रकार से भी विद्रोह, या परिवार में किसी भी तरह से तीसरे आदमी का आ जाना, ये राहु का छल है। यदि आप दोनों में किसी तरह से हो रहा है, और दिमाग को भट गया, और पता चला किसी और के साथ दोस्ती कर रहे हैं आप, जो है आप या आपकी पत्नी या जो भी है, कोई तीसरा आदमी आ रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है, ऐसी स्थितियां भी आने की संभावना बनती है। तो आपको आज जब सप्तम दृष्टि राहु की सीधे आपके पत्नी के स्थान में है, या आप जिन लोगों ने आपने शादी जिनकी नहीं हुई है, उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी आपका ये लव रिलेशन वगैरह है, उनको ज़रा शांतिपूर्ण ढंग से उनके साथ में रहें। क्योंकि 18 महीने जो है राहु की दृष्टि वहाँ पर है, इसलिए ज़रा सावधान होकर रहें, और कहीं भी उलझने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। यदि आप उलझोगे तो आपको ही उसका फिर दुख होता है कि मैंने ऐसा कर लिया, ये मेरे से ऐसी चीज़ हो गई, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से ये जो सप्तम भाव है और पंचम भाव है, ये लव रिलेशन को ही बताता है। लव रिलेशन में ये गड़बड़ी करेगा ज़रूर। राहु जब वहाँ पर आते हैं तो ये लव रिलेशन में भी गड़बड़ी कर देते हैं। और जो आपका कुटुंब का भाव है, जो आपका जो पत्नी के साथ में है, या आपका जो अपना अपना सर्कल है, उसमें भी किसी न किसी तरह से जो है परेशानियां आ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आप ज़रूर ध्यान दें, और मुझे लगता है यदि आप विवेक से काम लेंगे और अपने हिसाब से काम लेंगे, और सुबह शाम यदि सुंदरकांड का पाठ करते हैं और ग्रहों को रोज़ शांत करते हैं, तो ये स्थितियाँ कम होती हैं। जैसे बोलते हैं ना, इधर से कोई आ रहा है, पत्थर किसी ने फेंका, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ गई और आप थोड़ा ऐसे हो गए तो पत्थर उधर से निकल गया, इस तरह से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब मैं बताऊंगा कि नवम स्थान में भी है, तो नवम स्थान में पिता का स्थान भी है, सम्मान का भी है, नेम एंड फेम भी है, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये यहाँ पर भी दुखदाई होता है राहु। क्योंकि माया भी है तो
किसी भी तरह से कुछ भी कर सकता है। और दसम स्थान आपका कर्म स्थान है, तो नौकरी चाकरी में भी सतर्क रहे आप, क्योंकि राहु की दृष्टि दसम भी होती है। दसम आपका कर्म स्थान है, तो कर्म स्थान आपका व्यवसाय का स्थान है, व्यवसाय का स्थान है आपका नौकरी का स्थान है, और आपका ये सारे स्थान है। तो इस समय पिता का स्थान भी है, तो इसमें आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु की दृष्टि है और ये जो 18 महीने तक रहेगी, जब तक ये फिर दोबारा कुंभ राशि में नहीं जा, जब तक ये कुंभ राशि में 18 महीने के बाद जाएगा, तब तक जो है आपके लिए ये परेशानी तो रहेगी, ठीक है ना। ये रेट्रोग्रेड अवस्था में होता है, 1 में आया, फिर 12 में आया, फिर 11 में आया, फिर 10 में आया, 18 महीने इस तरह से ये उल्टा चलता है, उल्टे चलते हैं, ठीक है ना। ये तो दोस्तों यही है, और छाया ग्रह का मतलब यही है कि हमें किसी न किसी तरह से जो है उसका प्रभाव हम पे पड़ता ही पड़ता है। 100% इट इज़ वेरी परफेक्ट। तो इसलिए जो है हमें अपने आप में ही सतर्क होना है, और इनकी जो तीसरी, पंचम, सप्तम, नवम और दसम दृष्टि से इनसे बचना है। तो इनसे बचने के लिए आप जो अच्छा सा अच्छा उपाय यही है कि आप जो है अपने सही ढंग से रहें, इष्ट मित्रों के साथ में आप गलत ना बोलें और गलत संगति में आप न जाएं। तो ये जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपको राहु जो है गलत संगति में ही ले जाता है। यदि आपकी आंखों ने कुछ दिया तो आपका ध्यान उधर ले जाएगा, वो आंखों से, और फिर आपको उल्टे रास्ते पर ले जाएगा। कानों से आपने कुछ सुना तो जो सुना आपको उधर रास्ते में ले जाएगा, भैया आपने कैसे बोल दिया, क्या बोल दिया, इस तरह से स्थितियाँ आ जाती है। आंखों से आपने कुछ दिया तो आपको वैसी स्थिति में उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, और ये आंखों से देखा हुआ आंख की जो दृष्टि है, दृष्टि जो गलत वो दृष्टि आपने बनाई, उस दृष्टि से जो है आपका ही अहित करने वाला है। आँख, कान, नाक, मुँह सब खोल के रखना। और ये जो राहु की जो दशा और अंतर्दशा है, ये इसमें आपको सतर्क रहना है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है ना जी। अब इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपकी कुंडली है, कुंडली से ज़्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खरसली, ज्योतिष आचार्य, अपने पहाड़ से, उत्तराखंड से हूँ, और उत्तराखंड से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। और जो आपकी कुंडली से ज़्यादा बेहतर उसका होगा, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि कुंडली में जो स्थिति बन रही है, और उसके बाद जो बृहस्पति का जो गोचर है, बृहस्पति का यदि एक नज़र भी कहीं पर पड़ती है आपकी कुंडली के हिसाब से, तो आपका जीवन उस समय स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति का बहुत प्रभाव होता है कुंडली में, ठीक है। ये तो कई सारी चीज़ों को जो है अपने में ले लेते हैं, और विवेक से हम लोगों को स्वस्थ कर देते हैं। तो दोस्तों आज की श्रृंखला में बस इतना ही, और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो ये प्लेनेट होते हैं वो हमारे शरीर को, हमारी धरती को, हमारे पर्यावरण को, हमारी वनस्पति को, हमारे जीव जंतुओं को, हमारे सागर को, हमारी नदियों को, हमारे पेड़ पौधों को, हमारे वन को, सबको प्रभावित करते हैं। तो चींटियों को सबको प्रभावित करते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें अपनी बुद्धि विवेक पे काम चलाना है। अपनी जो हमें बुद्धि दे रखी है ईश्वर ने, जो हमें दिमाग दे रखा है, उस पर हमें काम करना है, और अपने सभी उन दुष्कर्मों से बचना है जिनसे कि हमें अस्वस्थता प्रदान होती है, और हमें सही मार्ग पे आगे चलना है, जिससे कि हम अपने को भी और अपने चारों तरफ के वातावरण को स्वस्थ बना सकें और जीवन में आगे चल सके। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा, आप ज़रूर ही लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर ही उत्तरोत्तर मेरी इन ब्लॉग्स को देखते रहें। मैं आप सभी लोगों से पक्का वादा करता हूं कि जब भी आप मुझे कॉल करोगे, मैं पॉजिटिवली आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।